तो इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12th सांतत्य व अवकलनीयता। 17 प्रश्न तक हो चुका था, इसमें 16 तक 17वां बताना है। 17वां क्या है? ए और बी के हाँ, उन मानों को ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण में दिए हैं, है ना। यस। जो इसको क्या परिभाषित करते हैं, x बराबर 3 पर क्या करते हैं, संतत बताते हैं। तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है। a संतत कैसे हम लोग पहचानते हैं? एक तो f x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, LHL की वैल्यू सेम होनी चाहिए और RHL की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। fx क्या बनेगा इसमें? f3 बनेगा। तो ये अतः fx इक्वल टू f3 यानी x बराबर 3 पर, अतः x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर कौन सी वैल्यू ली जाएगी? ax की वैल्यू ली जाएगी भैया। क्या लिया जाएगा? तो ax प्लस 1 और x की जगह क्या लेंगे भैया? 3 प्लस 1 यानी 3a प्लस 1 इक्वेशन फर्स्ट। LHL पे क्या लेंगे भैया? आप कहेंगे सर लिमिट h टेंस टू 0 लीजिए और x में से क्या घटा दीजिए? घटाना है कि जोड़ना है? LHL में जोड़ना होता है कि घटाना होता है? कल क्या बताए थे? LHL में घटाना, RHL में जोड़ना। तो यहां x माइनस और x किसके बराबर? 3 के। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस h। अब 3 में से कुछ भी कम होगा तो रहेगा तो यही। तो लिमिट s टेंस टू 0 और x की जगह a 3 माइनस h प्लस 1। तो क्या h की जगह 0 रख सकते हैं? तो क्या आ जाएगा? 3a प्लस 1 इक्वेशन। बोलो, कोई दिक्कत? इसके साथ ही अगर हम RHL देखें, RHL, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h और h 3 में h जुड़ जाएगा तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो आ जाएगा bx प्लस 3। तो हो जाएगा bx प्लस 3 यानी bx 3 प्लस h प्लस 3। समझे कि नहीं समझे? लेकिन लिमिट क्यों नहीं लिखे हो भैया? लिमिट भी लिखिए, s टेंस टू 0। तो हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 0 इसको प्लस 3 यानी 3b प्लस 3। बोलो हाँ है ना? 3b प्लस 3। तो ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब समीकरण 1, 2 और 3 बराबर है। संतत के लिए क्या होगा? समीकरण 1 बराबर 2 बराबर, लेकिन समीकरण 1 और 2 वही है। समीकरण 1 भी 3a प्लस 1 है, 2 भी 3a प्लस, लेकिन तीसरा नहीं है। तो
पहले दूसरे को एक जैसा ही लिखेंगे, 3a प्लस 1 और 3b प्लस, 3 तो 3a माइनस 3b बराबर 3 -1 2। तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 क्या हो जाएगा? 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो a का मान वह होगा कि b का कोई भी मान रख दीजिए और उसमें 2 + 3 जोड़ दीजिए, यही आंसर। नहीं समझा भाई? कोई दिक्कत? और कौन सा सवाल है? 19 जी एक्स एक्स माइनस मॉड है कि ब्रैकेट है? ब्रैकेट है। तो परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है? असंतत है। देखो भैया ध्यान समझिए, और यक्स ब्रैकेट उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो यक्स के बराबर अथवा यक्स से कम है। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे LHL क्या है? यक्स टेंस टू, मान लेते हैं यक्स बराबर सी पर क्या है? असंतत है, मान लो। तो यक्स टेंस टू सी जी एक्स लिमिट, और जी एक्स हो जाएगा यक्स माइनस मॉड ऑफ यक्स, और यच टेंस टू 0। मॉड मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यक्स टेंस टू सी लिख रहा हूं और सी को यच माइनस सॉरी और सी को सी माइनस यच लिखूं तो यच टेंस टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो आप ये बताइए कि लिमिट यच टेंस टू 0 तब क्या होगा? तो यक्स की जगह सी माइनस एच और माइनस सी माइनस एच। कोई दिक्कत? यहां पे ये चीज हम ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए, तो यहां पे आ गया हमारा c माइनस एच और माइनस सी माइनस 1, क्योंकि ये क्या है? मॉड सी है ना, और सी जो यक्स की वैल्यू है वो महत्तम वैल्यू को बता रहा है। किसको बता रहा है? जिसमें वो यक्स के बराबर अथवा यक्स से कम है, यक्स की 1 से। तो यहां पे c माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा? मान लेते हैं 1। उसकी महत्तम वैल्यू, एच की महत्तम वैल्यू उतनी है कि वो 1 कम है, 1 कम है, बता रहा ना। तो यहां पे मैंने ले लिया c माइनस 1 एच की जगह 1, तो c माइनस एच, एच की जगह 0 रखिए, c माइनस सी कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। लिमिट एच टेंड्स टू वैल्यू 1। इसी तरीके से RHL लेंगे, RHL, तो यहां पे भी c टेंड्स टू 0 बनेगा, लेकिन यक्स क्या बनेगा? एच प्लस सी प्लस एच। अब ये जो है इसमें यक्स की जगह c प्लस एच रखेंगे, तो c प्लस एच, सी प्लस एच, और प्लस एच है भैया, ध्यान देना। c की वो महत्तम वैल्यू जिसमें माइनस एच करूं तो 1 कम हो, तो एच की वैल्यू क्या आएगी? ऐसी स्थिति में 1 आएगी कि भाई या तो c के बराबर है या तो c से 1 कम है, तो कम के लिए 1 कम रख दिया। लेकिन जब कह रहा है कि c प्लस एच रखना पड़ेगा, तो आप कहोगे नहीं कि 1 रखें एच की जगह, नहीं तो 1 ज्यादा हो जाएगा। कह रहे हैं या तो c के बराबर हो या तो c से 1 कम
तो आप इस स्थिति में एच की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया इसकी जगह, और ये एच टेंस टू 0 एच की जगह 0 बता ही रहा है, तो सी प्लस एच माइनस सी। इसको दूसरे रूप में इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो जी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस, ठीक। तो एक्स मॉड ऑफ एक्स क्या है? एक्स के बराबर क्या है भैया? एक्स के, तो जी एक्स को क्या लिखेंगे तब? एक्स माइनस, और अगर कहें मॉड ऑफ एक्स दूसरी स्थिति क्या है? एक्स से एक कम, तो मॉड ऑफ एक्स को नहीं लिखेंगे एक्स माइनस 1। तो अब हमारा जी एक्स क्या हो जाएगा? अब यहां पे जब जी एक्स को लिमिट एच टेंस टू 0 बनाएंगे तो एक्स को क्या लिखेंगे? सी प्लस, सॉरी सी माइनस, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां सी माइनस एच रख दीजिए। एच टेंस टू 0 इसको 0 ही बना देगा। सी माइनस 1, सी कैंसिल, माइनस प्लस 1। इसी तरीके से जब इसमें बारी आएगी तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यही आया हमारे यहाँ। और एफ सी की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये स्थिति है। अतः एक्स बराबर सी पूर्णांक पर यह क्या है? सतत नहीं, यह असंतत है, ठीक। चलिए ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है, ये क्या ज्ञात करना है? पता करना है। हाँ, संतत है कि नहीं। तो हमने क्या किया? एक्स बराबर पाई पर वैल्यू ले ली, तो एफ पाई क्या आएगा? तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई रख दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? और प्लस साइन पाई, यानी साइन 180 की वैल्यू, ये मत कहना 0 होगा। 0 होगा क्या? हाँ, क्या होगा? साइन 180 की वैल्यू, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई, ठीक। अब अगर सबका पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा तब तो सही है। LHS लो। एक और चीज बताओ आपको, देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए होता है, तो आप कहते हो सर लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसको लिखिए आप एफ ए माइनस एच, ये क्या होगा? जानते हो क्या? और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, इसको क्या कहेंगे? इसको एक और तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर मैं एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए मानू, क्या मानू? ए, तब लिमिट एफ एक्स एच टेंस टू ए माइनस और लिमिट एफ एक्स एच टेंस टू ए प्लस, ये LHL बताता है और ये RHL। ये संकेत कहीं पे भी दिखे तो समझ लो A माइनस एच का मतलब क्या हुआ? LHL। तो उस जगह पे एच कहां से आ गया भैया? एच को क्या लिखेंगे? एक्स। तो इस स्थिति में एक्स टेंस टू ए माइनस को दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं?
x बराबर a माइनस, और a प्लस को क्या लिखेंगे? जान गए कि नहीं जान गए? कोई दिक्कत नहीं, ये जानते रहना। तो यहां पे देखो पाई माइनस है, LHL के लिए कि RHL के लिए? तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? पाई माइनस एच लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? क्या लिखा हो? पाई माइनस एच। ये पाई स्क्वायर था ना? हाँ, कोई दिक्कत? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा द्वितीय चतुर्थांश, साइन एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और पाई माइनस एच का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, हल करिए और RHL भी हल करिए। क्या आ जाएगा? क्या है? पाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गए। ठीक, तो भाई पाई स्क्वायर और एच की जगह 0 रख दिए, जहां जहां एच है। 0 0 0, तो 5 स्क्वायर, तो तीनों की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 आई कि नहीं आई? सब समतत्व। इसके सामतत्व पर विचार करना है। कैसे करोगे? क्या एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आपने कभी ऐसे प्रसार किया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जो यहां कॉस के साथ है, जो साइन के साथ है, उनका वर्ग करिए। तो यहां पे एक एक है, उनको जोड़ दीजिए 2 और उनका वर्गमूल ले लीजिए। तो अंडर रूट से बाहर गुणा और अंडर रूट से अंदर भाग। वन अपान रूट 2 किसका होता है? तो रूट 2 साइन एक्स है, कास के रूप में क्या होगा? कास 45 और प्लस साइन 45 और कास एक्स, किसका फार्मूला बन जाएगा? साइन एक्स प्लस, क्यों कभी ऐसे? हाँ, क्यों? तो LHL लेंगे पहले, एच टेस्ट टू 0 और एच की जगह सी माइनस एच, सी माइनस, और सी माइनस एच को क्या लिखेंगे? माइनस वाला रखने पर देखो यस टेंस टू 0 और यक्स की जगह सी माइनस एच लिखेंगे। अब यच की जगह 0 रख दीजिए, आंसर क्या आएगा?
है ना। अब प्लस वाला लेंगे तो x की जगह c प्लस एच रखा जाएगा और h की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये और फलन तीनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो LHS बराबर RHS तो क्या होगा, संतत। इसी तरीके से इसे भी हल करेंगे और इस पर भी क्या आएगा, सेम सवाल है। तीसरा सवाल f(x) इक्वल टू क्या है, देखिए sin x into cos x। क्या कमी है, कहोगे सर 2 से गुणा 2 से भाग, कहेंगे सर 2 से गुणा 2 से क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x। है ना। अब इसके लिए LHS लेते हैं, नहीं समझे, एच नहीं मानेंगे सी मानेंगे और माइनस करेंगे भैया किसके लिए, LHL के लिए। तो आप लिखेंगे एच की जगह रख दीजिए 0, इसी तरीके से RHL, हाँ सी है वो, एच नहीं है, ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या। है ना। और इसमें लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 और c प्लस एच 1/2 साइन 2 c प्लस एच और एच की जगह, तो इसका भी आंसर कितना है 1/2 साइन, यानी दोनों क्या है, संतत है। इसमें भी सब पे विचार करना है। मान लेते हैं पहला कॉस के लिए विचार करना है, तो f(x) बराबर क्या लिखेंगे, तो पहले तो माइनस वाला लेंगे LHL, तो लिमिट s टेंस टू c माइनस और f c माइनस h, तो cos c माइनस h और h की जगह क्या रख देंगे 0, तो आएगा क्या cos c। इसी तरीके से c प्लस वाला होता तो c प्लस h और h की जगह 0 रख देते तो भी क्या आता, तो इसका मतलब वो क्या होगा, संतत होगा। f(x) बराबर cos x से भी इसी तरीके से निकाल लीजिए, संतत होगा। और sec x के लिए भी निकाल लीजिए। यहां पे देखो परिभाषित नहीं आ रहा है, कौन सा सवाल है ये, कहा गया 21 के बाद 22 और माना y बराबर 6 है। 6 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 y बराबर 6 है। 6
यहाँ पे भी आसान तत्व हो गए। एक और बात जानते हो कि नहीं, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो या एक्स टेंस टू जीरो, साइन एच अपान एच क्या होगा? बोलो, जानते हो? तो हमें याद करना है किस पे, एक्स बराबर जीरो पर। तो साइन एफ एक्स, तो जीरो के बराबर कौन है? बोलो बोलो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, हाँ 1। इसके बाद क्या पूछा है? LHL। LHL में क्या लेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स। तो एफ जीरो माइनस एच लेंगे ना? अरे हाँ है ना? और यहां पे क्या लेंगे? लिमिट। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और चूंकि एक्स जीरो से छोटा है तो छोटा कौन है? तो लिमिट साइन एच अपान, भाई जीरो माइनस एच अपान जीरो माइनस एच, नहीं समझे? नहीं समझे तो अंतर है। बोलो किसका अंतर है? चिन्ह का। हाँ, साइन जीरो माइनस और जीरो माइनस, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपान माइनस एच, और एच की वैल्यू रख देंगे माइनस, तो वो दोनों संतत आए क्या? अच्छा अगला भी कर दीजिए, लेकिन रहेगा क्या ये? असंतत। निर्धारित कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 1 अपान एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम किस पे लेंगे? एक्स बराबर जीरो पर। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। समीकरण 1। LHL लेंगे भैया, तो हम लोग क्या लेंगे? एक्स बराबर जीरो माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस, या जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा या जीरो के ना के बराबर, तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, और साइन 1 अपान जीरो माइनस एच। एच हो जाएगा आपका जीरो माइनस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन माइनस एच, है ना? बोलिए। तो अब हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं। बोलिए। माइनस, अब एक काम करते हैं, साइन 1 अपान एच के बटे में 1 अपान एच, और गुणा भी 1 अपान। एक चीज गड़बड़ा गया, बोलो क्या? लिमिट नहीं लगाया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 1। क्या हो जाएगी? बोलो। और ये एच एक स्क्वायर और माइनस का वर्ग प्लस, तो माइनस एच माइनस 1, तो उत्तर क्या है? तो यहाँ पे क्या आने वाला है? एक्स जीरो के बराबर नहीं हुआ,
कहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? ये जो लिमिट माइनस माइनस एच कहाँ लिमिट माइनस एच का पहले वर्ग होगा तब एच स्क्वायर बनेगा, तब कैंसिल होगा। क्यों नहीं आ रहा ये वाला सवाल?